चौथे दिन पहले बल्लेबाजी करते हुए जल्दी ही गवा दिया था भारतीय टीम ने अपना अंतिम विकेट, लेकिन फिर गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की आई ऐसी आंधी की ताज की पत्तों की तरह ठहर होते चला गया ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम। उड़ा दिए हर बल्लेबाज के परखच्चे और चौथे ही दिन कर दी टीम इंडिया की जीत पक्की, जिसे देखकर भारतीय प्रशंसक भी हो गए हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत ऑस्ट्रेलिया चौथे टेस्ट मुकाबले की चौथे दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक तूफानी गेंदबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का चौथे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच MCG क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न में खेला गया। दोस्तों, खराब रोशनी और बारिश के चलते 358 रनों पर खेल रोकने के बाद तीसरे दिन के अंत तक नाबाद रहे भारतीय बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी और मोहम्मद सिराज एक बार फिर चौथे दिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे थे। दोस्तों, कल तीसरे दिन के अंत तक नीतीश कुमार रेड्डी 105 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे थे। ऐसे में आज सभी भारतीय प्रशंसक उम्मीद लगाकर बैठे थे कि नीतीश कुमार रेड्डी आज अपनी शतकीय पारी को और आगे बढ़ाएंगे और टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में लेकर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने में चौथे दिन नीतीश कुमार रेड्डी पूरी तरह असफल रहे। जी हां, चौथे दिन की शुरुआत टीम इंडिया की काफी खराब रही और शतकवीर नीतीश कुमार रेड्डी जल्दी ही स्पिनर गेंदबाज नाथन लायन की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे और इसी के साथ टीम इंडिया की पहली पारी 369 रनों पर सिमट गई। ऐसे में अगर बात की जाए बल्लेबाजी की तो इस पहली पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 114 रन की पारी नीतीश कुमार रेड्डी ने खेली। ऐसे में दोस्तों, टीम इंडिया को 369 रनों पर ऑल आउट करने के बाद दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सैम कोनस्टास और उस्मान ख्वाजा ओपनिंग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, भारत की घातक गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियाई युवा बल्लेबाज सैम कोनस्टास ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और छठा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की तीसरी गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए पवेलियन लौट गए। आपको बता दें, सैम कोनस्टास दूसरी पारी में मात्र 8 ही रन बना सके। ऐसे में अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे मार्नस लाबुशेन। दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के खिलाफ मैदान में देखने को मिल रही थी, जिस कारण मैदान में मौजूद उस्मान ख्वाजा और मार्नस लाबुशेन के बल्ले से जोरदार शॉट तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बटोरने में भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और इसी के चलते आज पहले 15 ओवर में ऑस्ट्रेलियाई टीम महज 37 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों, धीमी गति से रन बनने के चलते अब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था और इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 18वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने, जिन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई ओपनिंग बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। आपको बता दें, उस्मान ख्वाजा 21 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ, फिर यहां से स्टीव स्मिथ और दूसरी छोर पर खड़े मार्नस लाबुशेन ने संभलकर भारतीय गेंदबाजों का सामना किया और जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया को 50 रन के पार पहुंचा दिया और अपनी इसी बल्लेबाजी को आगे भी जारी रखते हुए चौथे दिन के लंच काल तक टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, लंच काल तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 53 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, लंच काल खत्म होने के बाद एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, लंच के बाद का समय भारतीय टीम के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि 105 रनों की लीड मिलने के चलते अब ऑस्ट्रेलियाई टीम एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो रही थी, जिस कारण लंच के बाद बेहतरीन खेल दिखाते हुए जल्द से जल्द विकेट झटकना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, लंच के बाद खराब लाइन और लेंथ से गेंदबाजी भारतीय गेंदबाजों से मैदान में देखने को मिली, जिसका फायदा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन ने काफी बेहतरीन तरीके से उठाया और धीमी गति से ही सही, लेकिन एक बार फिर टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की यह जोड़ी अब काफी बेहतरीन लय में नजर आ रही थी, लेकिन तभी एक बार फिर डीएसपी मोहम्मद सिराज ने अपना जादू बिखेर दिया और मैच के 33वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्टीव स्मिथ को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, स्टीव स्मिथ इस दूसरी पारी में मात्र 13 रन बना सके। ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड, जो हमेशा टीम इंडिया के लिए सरदर्द साबित होते हैं, लेकिन दोस्तों वह आज इस दूसरी पारी में टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाजी के सामने ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाए
और एक ओवर बाद ही जसप्रीत बुमराह की गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें बुमराह ने ट्रेविस हेड को मात्र 1 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। वही दोस्तों जसप्रीत बुमराह का आतंक यही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज मिचेल मार्श का भी पत्ता साफ करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को 5वां झटका दे दिया। दोस्तों जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के सामने अब ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरीके से बिखर चुकी थी, क्योंकि इसके बाद नए बल्लेबाज एलेक्स कैरी भी 2 ओवर बाद क्लीन बोल्ड होते हुए जसप्रीत बुमराह का शिकार बन चुके थे, जिस कारण दोस्तों एक वक्त मजबूत स्थिति में नजर आ रही ऑस्ट्रेलिया के अब 6 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब मैदान में उतरे कप्तान पैट कमिंस। फिर यहां से पैट कमिंस और सेट बल्लेबाज मार्नस लबुशेन ने सीधी बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर टीम को संभाला और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और इसी बीच भारत की घातक गेंदबाजी के सामने मार्नस लबुशेन ने इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और साथ ही ऑस्ट्रेलिया को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया और अपनी इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को आगे जारी रखते हुए चाय काल तक टीम का और कोई विकेट नहीं गिरने दिया। आपको बता दें चाय काल तक ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 135 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों चाय काल के बाद एक बार फिर नाबाद रहे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन और पैट कमिंस बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए तेज गति से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और इसी बीच इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 8वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की यह जोड़ी अब भारत पर हावी होती जा रही थी, लेकिन तभी 56वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने कमाल कर डाला और टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे मार्नस लाबुशेन को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को 7वां झटका दे दिया। आपको बता दें मार्नस लाबुशेन 70 रन की शानदार पारी खेल आउट हुए। फिर मैदान में आए मिचेल स्टार्क, लेकिन दोस्तों वह इस दूसरी पारी में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और तालमेल की कमी के चलते रन आउट होते हुए पवेलियन की राह पकड़ ली। ऐसे में अब अंतिम 2 विकेट शेष थे। मैदान में उतरे नाथन लायन। दोस्तों भले ही एक छोर से ऑस्ट्रेलिया अपने 8 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, लेकिन दूसरी छोर पर अभी भी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे और खराब गेंद पर बेहतरीन शॉट लगाते हुए चौके भी बटोर रहे थे। लेकिन तभी मैच का 65वां ओवर लेकर आए स्पिनर गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने पैट कमिंस का पत्ता साफ कर दिया। जी हां, और ओवर की पहली ही गेंद पर कमिंस को स्लिप में खड़े खिलाड़ी कप्तान रोहित के हाथों कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें पैट कमिंस 41 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में अब अंतिम विकेट बाकी था। मैदान में आए स्कॉट बोलैंड। लग रहा था जल्दी ही यह अंतिम विकेट टीम इंडिया झटक लेंगी, लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की ओर से अंतिम विकेट के लिए एक बेहतरीन साझेदारी मैदान में देखने को मिली, जहां पर स्कॉट बोलैंड और नाथन लायन ने अपना बेहतरीन खेल दिखाया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के लीड को 300 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की यह अंतिम जोड़ी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही थी, जिसे देख कप्तान रोहित शर्मा भी खासा परेशान हो चुके थे, क्योंकि पिछले 10 ओवरों में हर पेत्रा आजमाने के बावजूद यह अंतिम जोड़ी टूटने का नाम नहीं ले रही थी और अब खराब गेंद पर दोनों ही बल्लेबाजों से बेहतरीन शॉट भी देखने को मिल रहे थे, जिस कारण भारतीय कप्तान अब पूरी तरीके से हताश हो चुके थे। और दोस्तों इसी का फायदा दोनों ही बल्लेबाजों ने बखूबी तरीके से उठाया और अंतिम विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी निभा डाली और चौथे दिन के अंत तक टीम इंडिया को विकेट हासिल नहीं होने दिया। आपको बता दें चौथे दिन के अंत तक ऑस्ट्रेलिया टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर 228 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों अब अगर बात की जाए आज के पूरे खेल की, तो टीम इंडिया ने भले ही बुमराह की बदौलत ऑस्ट्रेलिया के लगातार विकेट झटके, लेकिन 6 विकेट गिर जाने के बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों से खराब लाइन और लेंथ से गेंदबाजी मैदान में देखने को मिली और इसी कारण ऑस्ट्रेलिया के अंतिम जोड़ी टीम इंडिया तोड़ने में असफल रही। ऐसे में दोस्तों अब देखा जाए तो यह मुकाबला पूरी तरीके से रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। अगर टीम इंडिया को जीत हासिल करनी है तो अब अंतिम यानी 5वें दिन बल्लेबाजों को करिश्माई बल्लेबाजी करने की जरूरत होगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है भारतीय टीम ये चौथा टेस्ट मुकाबला जीतने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही क्रिकेट की हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। तो चलिए अब देखते हैं आज के दिन के कुछ हसीन पल।